नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा ही करेंगे, जिस वजह से आज स्पेसिफिकली एक सेक्टर्स में इंपैक्ट देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने सर नहीं किया अभी तक, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, और प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे प्रेस करना, ऑल पे, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है। अच्छा दोस्तों, देखिए वैसे आज बाजार की सेंटिमेंट मैं कहूँगा उतना बुरा नहीं था। मतलब निफ्टी 50 भी शुरू से लेके क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट 80% टाइम पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग, या बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था, या मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर है उसमें पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला, सिवाय एक सेक्टर वो है ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीनी सेक्टर या शुगर सेक्टर की। अगर आप देखेंगे आज बलरामपुर चीनी मिल 5% गिरा। मतलब बीच में तो लगभग 6-7% गिर गया था, क्लोजिंग दिया 5% नीचे आके। डालमिया भारत शुगर ऑलमोस्ट 1.5% गिरा, बीच में और गिर गया था, बाद में तो फिर भी रिकवर कर गया डालमिया भारत 2% के आसपास, लगभग बीच में 3-4% गिर गया था। बजाज हिंदुस्तान शुगर ये भी रिकवर किया है, और उसके पहले गिर गया था बहुत ज्यादा। सेम आप बन्नारी अमन शुगर लिमिटेड 4.5% नीचे क्लोजिंग दिया। एडी पैरी इंडिया ये भी बीच में बहुत गिर गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करके 2% नीचे क्लोजिंग। श्री रेणुका शुगर इसमें भी गिरावट हुआ। या त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ये भी आपके शुगर सेक्टर की कंपनी है, ये भी लगभग 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिन्होंने कल रात की 10:30 की वीडियो देखा इस चैनल पे, जो मैं अपडेट भी दिया था, उनको तो शायद पता होगा। तो बेसिकली सरकार ने एक जो टैरिफ है, या आप कह सकते हो कि जो टैक्स है या ड्यूटी है, उसको हटा लिया गया है। पहले मेरे बात को ध्यान से समझना है, एकदम मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मली पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि भारत को चाहिए 100 किलो चीनी। फॉर एग्जाम्पल भारत को चाहिए 100 किलो चीनी। ठीक है। 100 किलो चीनी में भारत खुद प्रोडक्शन करते हैं 70 किलो। भारत खुद चीनी प्रोडक्शन करते हैं 70 किलो। बाकी का जो 30 किलो चीनी, ये हम लोग बाहर से खरीदते हैं। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इस वाली पार्ट को, और ये खुद प्रोडक्शन करते हैं। अब जिस पार्ट को भारत इंपोर्ट करता है, जब वो इंपोर्ट करने के बाद भारत में घुसता है, सरकार लगभग उसके ऊपर 100% टैरिफ डालते हैं, मतलब टैक्स लेते हैं यार की। समझ आ रहा है बात? यहां तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है। जो भी भारत इंपोर्ट करता है बाहर से चीनी, उसके ऊपर सरकार अभी तक क्या करता था, 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लागू था। 100% देना पड़ता है सरकार को। सडनली दोस्तों, अब देखिए 2 दिन पहले से ये एक सोर्स की तरफ से खबर आ गया था ऑलरेडी। आपको मैं परसों, आई थिंक कि परसों या तो 2 दिन पहले अपडेट भी दिया था, बट वो कंफर्म न्यूज नहीं था, वो सोर्स की तरफ से अपडेट था। अब कल रात को एक्चुअली कंफर्म हो चुका है कि अगले महीने से ये जो इंपोर्ट किया गया चीनी या इंपोर्ट किया गया शुगर, उस पे टोटली टैक्स हटा दिया जाएगा, ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। और ये लगभग पिछले 10 साल में पहली बार करने वाले हैं सरकार। अब आप पूछेंगे इसमें मतलब शेयर गिरावट के साथ क्या कनेक्शन है? यही तो दोस्तों कनेक्शन है, ध्यान से समझना। जो आपको मैं अभी क्या समझाया, भारत खुद प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए कि 70 किलो चीनी भारत खुद प्रोडक्शन करते हैं, मतलब भारत की जो चीनी कंपनी है या चीनी मिल है वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और बाहर से हम लोग 30 किलो खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब देखिए चीनी का रेट लगभग दुनिया भर में आसपास ही है, कम ज्यादा। ठीक है। अब देखिए ये जो 70 किलो भारत चीनी खुद प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं 20 रुपए पर किलो। और जो भारत बाहर से खरीदते हैं, मान लीजिए कि वो भी 20 रुपए, बट वो जब भारत में घुसता है, क्योंकि सरकार टैक्स लेते हैं ना, तो वो बन जाते हैं 40 रुपए, महंगा बन जाता है। अब देखिए भारत की जो व्यापारी है या दुकानदार है, शॉपकीपर है, स्टोर है, वो प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली भारत की जो प्रोडक्शन किया गया चीनी, क्योंकि उसका प्राइस कम पड़ता है एज कंपेयर टू बाहर से जो इंपोर्ट हुआ है। अब इसमें सरकार 100% टैक्स हटा देने के बाद क्या होगा, जो भारत में प्रोडक्शन कर गया चीनी और जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसका प्राइस या तो सेम हो जाएगा, या तो कुछ कुछ केस में थोड़ा कम भी हो सकता है। समझ आ रहा है मेरी बात? कुछ कुछ केस में कम भी हो सकता है। तो नुकसान किसका होगा?
जो भारत की चीनी मिल है, चीनी कंपनी से, उसको होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत की जो बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े रिटेल स्टोर या बड़े बड़े शॉपकीपर, वो तब जहां पे बेटर मिलेगा प्राइस वहीं पे खरीदेगा। और जिस वजह से दोस्तों आज हमने देखा कि जितने भी चीनी सेक्टर की कंपनियां, मतलब जो चीनी प्रोडक्शन करते हैं, उसके शेयर में आज गिरावट हुआ। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है। एकदम जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ समझा चुका हूँ, एकदम ड्रॉ कर करके। एक बार आपको मैं फॉर्मली भी पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है? देखिए, sugar stock fell sharply in early trade on 21st August after the government allowed duty free import, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रॉ सुगर। कितना? 1 मिलियन मेट्रिक टन सुगर की, जो भारत बाहर से एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं। अ मेजर इंटरवेंशन एम्ड एट बूस्टिंग डोमेस्टिक सप्लाईज एंड कूलिंग रिकॉर्ड हाई प्राइजेस अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन। अब देखिए, हाँ, इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है पता है? देखिए, सामने भारत में फेस्टिवल सीजन आने जा रहा है, मतलब सितंबर पड़ेगा मतलब फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। पहले जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर आपके दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस तक चलता रहेगा। बीच में शादी ब्याह की माहौल। अब ये जो आपको मैं अभी अभी समझाया, जब भारत से, मतलब भारत इंपोर्ट करता है बाहर से शुगर, उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो भारत की जो चीनी कंपनीज है ना, वो जानबूझ के जब डिमांड बढ़ जाते हैं, उसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देने से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, लोग ज्यादा पैसा पे करेगा। अब बढ़ा नहीं सकता क्योंकि बाहर से ड्यूटी फ्री आएगा, तो जो बाहर की रेट है उसी रेट में आपको बेचना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है। समझ आ रहा है मेरे बात? जिस वजह से आज ये सारे शेयर पिट गया। मतलब बलरामपुर चीनी अगर आप देखेंगे, बीच में लगभग 7% गिर गया था, फिर भी 2% के आसपास रिकवर किया क्लोजिंग के पहले, फिर भी लगभग 5% नीचे। और पिछले 1 महीने की बात करें, 17% शेयर ऑलरेडी चल भी चुका है। 6 महीने पे लगभग 56% चला है, क्योंकि वही इथेनॉल के कारणवश, पता होगा आपको, जो E20 फ्यूल में तो ऑब्वियसली जो शुगर क्रेन है उसके यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शेयर अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें तो लगभग 80% के आसपास चला है, 80% के आसपास। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट हाँ, वन टाइम इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, वन टाइम इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब उसके बाद अगर भारत की जो कंपनीज है वो अगर एक फिक्स प्राइस सेट कर लिया तो आई थिंक कोई, मतलब फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर नीच हो सकता है, इतना तो कंफर्म है। डालमिया भारत सीमेंट, ये भी पिछले 1 महीने पे 34% चला है। नोट करना, डालमिया भारत सीमेंट पिछले 1 महीने पे 34% चला है, 6 महीने पे 76% चला है। और 1 साल की अगर हम बात करें, सो बॉटम से लेके टॉप तक लगभग 80% के आसपास, 88%। बलरामपुर चीनी की तरह ये भी 88% चल चुका है। तो मेजरली चांस है कि शेयर में थोड़ा सा करेक्शन होने का, डीप करेक्शन नहीं बट करेक्शन होने का चांस है। अच्छा, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये पिछले 1 महीने पे 33% चला है, 6 महीने पे 49% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, ये भी लगभग 54-55% के आसपास चल चुका है। ठीक है, अच्छा, बनारी एवन शुगर लिमिटेड, ये पिछले 1 महीने पे 16% 17% चला है, 6 महीने पे लगभग 12%। ये छोटे कंपनी है एक्चुअली, और 1 साल में ऐसा कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को इसमें नहीं मिला। ठीक है, वैसे प्राइस एक्सपेंसिव है, 4000 की शेयर। अच्छा, ईडी पैडी, ये एक बड़े कंपनी है, बड़े मतलब काइंड ऑफ मिड साइज कंपनी। 1 महीने पे उतना चला नहीं है, बट 6 महीने पे थोड़ा सा डाउन, 1 साल पे भी ये शेयर दोस्तों आपको थोड़ा डाउन दिख जाएगा, ईडी पैडी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा श्री रेणुका शुगर आज 3.5% गिरा, 1 महीने पे 13-14% चला है, 6 महीने पे 7% चला है। 1 साल की अगर हम बात करें, ओके, ये शेयर भी थोड़ा सा आपको डाउन दिख जाएगा। तो इसमें भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, इसका नाम देखिए इंजीनियरिंग है, बट ये बेसिकली जो मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है आपके शुगर सेक्टर से। ठीक है, 1 महीने पे 37% डाउन, काफी नोटिसेबल पार्ट। 6 महीने पे 23% डाउन, 1 साल पे भी काफी नीचे हमें ड्रॉप देखने को मिला, काफी नीचे गिरावट हमें देखने को मिला। इस बार आई थिंक कि कंपनी की रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं रहा। हाँ, कंपनी की रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा, तो शेयर एकदम से क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स में एक्चुअली ये जो सरकार की तरफ से डिसीजन आया है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है पूरा का पूरा जो स्टोरी है। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके जरूर पूछिए। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके दोस्तों मेंबरशिप जरूर ले लेना। तो जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन आएगा कमेंट में, आप अगर मेंबर्स हो रिप्लाई कर दूंगा, साथ में पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।